आता है, देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर थीटा मान लो 30 डिग्री है पहला वाला एंगल, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री हो जाएगा अगर थीटा लेते हैं तो इस तरह से। तो रेंज का रेशियो कितना हो जाएगा? R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा? 1:1 आ जाएगा। ये तो ठीक है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन टाइम का अगर हाइट का रेशियो लेना चाहते हैं H1 अपॉन H2, ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर का क्या वैल्यू होता है? ये tan 30 लेंगे हम लोग, जो पहला एंगल होगा वो हम लोग लेते हैं, उसके बाद तो कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेशन निकालते हैं। लेकिन थीटा तो पहला वाला एंगल होता है, जो ये थीटा है, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो ये tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, इसका स्क्वायर लेंगे 1/3 रेशियो आएगा। कितनी बात सुनी? ये जो थीटा एंगल लेते हैं, जो पहला एंगल होता है वही लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वाला तो हमारा साइन चेंज हो जाता है, वो जैसे साइन 90 माइनस थीटा था तो वो कॉस थीटा में चला गया था। तो इसीलिए थीटा एंगल जो पहला एंगल होगा वही काउंट किया गया, ठीक है। तो पहले मान लो 30 के एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया, कॉम्प्लीमेंट दूसरी बार कॉम्प्लीमेंट्री से किया तो जाहिर है कॉम्प्लीमेंट्री 60 होगा, लेकिन वो हम 60 नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे 30 डिग्री। और इसको लेके ये हाइट का रेशियो निकाल दिया। इसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो अगर निकालना चाहेंगे तो, कि इसका यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम जो लगा, इसके जाने में टाइम लगा, तो वो टाइम का क्या रेशियो हो जाएगा? तो tan 30 डिग्री ले लेंगे। tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, ये 1:1/√3 ऐसे आ जाएगा। ये कितनी बात सुन में? तो ये तीनों चीज़ें बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे है तो, और ये बहुत ही आसान है, याद भी रखना है इसको, ठीक है। रेंज का, टाइम का और हाइट का नोट कर लीजिए इसे। यहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे देखते एक चीज और दे रखा है कि जब हम लोग किसी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंकेंगे, ठीक है, जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बॉडी को फेंकते हैं तो पहला जो हाइट होगा H1 दिखाएंगे, दूसरा हाइट H2 होगा। अगर दोनों हाइट को प्लस कर दे तो क्या रिलेशन होगा और कितने के बराबर होगा, ठीक है, वो मैं दिखाने जा रहा हूं। अगर दोनों हाइट यानी H1 और H2 जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, तो जो मैक्सिमम जो हाइट होगा उसका रिलेशन पहले निकालते हैं और देखते हैं वो क्या आता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वो एक ऐसा रिलेशन होता है जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि एंगल जो हम लोग थीटा लेते हैं थीटा पे डिपेंड नहीं करता। तो पहले मैं दिखा रहा हूँ उसको। H1 लेते हम लोग, क्या है? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हमारा है। H2 होगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, ठीक है। दोनों को प्लस कर देते हैं, H1 H2 दोनों को प्लस करते हैं। U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये यहाँ पे जो आएगा ये जो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो हम लोग इसको यहाँ पे लेते हैं U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसमें से कॉमन ले लेते हैं U स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये आ जाएगा 1, तो ये U स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। H1 प्लस H2 का जो रिलेशन होता है ये U स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो हाइट है यानी टोटल जो हाइट होगा, ये जो टोटल हाइट होगा ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, एक रिलेशन के हिसाब से। और वैसे भी कर सकते हैं, या तो फिर साइन 90 का वैल्यू जो है 1 होता है, साइन 90 1 होगा तो स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये 90 के एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, यानी बॉडी को बिल्कुल सीधा ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, यूं भी कह सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा?
मैक्सिमम हाइट जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर अपॉन 2g जाएगा, तो सीधा जाएगा। तो वेल यहाँ पे ये जो रिलेशन है याद रखिए कि अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से थ्रो करते हैं तो जो दोनों केस में हाइट होगा उस हाइट को जब प्लस करेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर होता है। ये एक रिलेशन है, ठीक है। ये तो बहुत सारे रिलेशन हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बताया। अभी एक दो रिलेशन और भी दे रखा है। कंपटीशन में क्या होता है, कभी कभी रेडीमेड फॉर्मूले दे देते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे भी एक रिलेशन दे रखा है मैक्सिमम रेंज का, एक फॉर्मूला दे रखा है। तो देखिए क्या दे रखा है, उसको प्रूव करके दिखाना है, उसे बताते हैं। एक ये रिलेशन दे रखा है, ये आर मैक्सिमम इज इक्वल टू आर स्क्वायर 8h प्लस 2h के बराबर होता है। ये एक रिलेशन दे रखा है, ये याद रखने वाला है, ठीक है ना। ऐसे जनरल दे रखा है आर मैक्सिमम, ये याद कर सकते हैं। इसको मैं अभी प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ कि ये इसके बराबर होगा आर मैक्सिमम। वैसे आर मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला होता है, रेंज का जो फॉर्मूला होता है हमारा यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी, ठीक है। मैक्सिमम रेंज कब आता है, जब हम एंगल ऑफ 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो हम लोग का मैक्सिमम रेंज आता है। तो हम लोगों ने एंगल थीटा लेते हैं 45 और यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी कर लेंगे, ये 90 हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। तो आर मैक्सिमम का ये हमारा रिलेशन आ जाता है, क्या आ जाता है, ये यू स्क्वायर अपॉन जी। फाइनली ये हम लोग रिलेशन एक तरफ कर लेते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या इस पूरे का वैल्यू इतना आता है या नहीं आता, ठीक। तो इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं, इसको इसके बराबर आएगा, ठीक। तो हम दोबारा से लिखते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर 8h प्लस 2h। आर का रेंज का जो जनरल फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी, इस पे स्क्वायर लगा दिया हमने, ये ऊपर में स्क्वायर था और ये नीचे है 8h, हाइट का होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, नीचे हाइट का ये 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 और h का फिर लिख लेते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। ये 4 टर्म हो गया, इस पहले तो स्क्वायर करेंगे मगर 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। तो नीचे वाला नंबर को उलट देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, पहले स्क्वायर कर लेते हैं। तो u पे 4 पावर आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर 2θ आ जाएगा, ये ऊपर में कितनी बात सुनी, और नीचे आ जाएगा जी स्क्वायर। फिर ये इसको हम लोग उलट देते हैं, इसको 2g अपॉन 8 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो इसको उलट दिया और ये हम लोग इसको लिख देते हैं 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कितनी बात सुने, आगे चले हम लोग। अब इसको देखते हैं यहाँ पे, तो ये u से जो है यू स्क्वायर से इसका एक पावर कैंसिल हो गया, 2 बच जाएगा, ठीक है। और g से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2 से ये 4 हो जाएगा। कितनी बात सुने, अब यहाँ पे जो बचा हुआ देखिए साइन 2θ का स्क्वायर है ये, तो ये तो हमारा यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और इसको हम लोग लिख देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर लगा दिया है, ठीक है ना। और नीचे जो है ये हमारा 4 आ जाएगा, ये जी भी ये बचा हुआ है, यहाँ से एक जी बचा हुआ है और साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी बच जाएगा, ठीक। यहाँ से अगर स्क्वायर करते हैं तो ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा
यू स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यहाँ आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर जी को कॉमन निकाल लेते हैं, यू स्क्वायर जी को कॉमन निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो हमें बचेगा क्या, ये यू स्क्वायर अपॉन जी बच जाएगा, और ये आर मैक्सिमम के बराबर होता है। तो क्या समझ में आया कि ये एक रिलेशन दे रखा है जनरल, याद रखने के लिए, कभी आ गया तो आ गया, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत खास है, बस ऐसे एक अरेंज करके दिया गया है। तो ये वाला फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, आर मैक्सिमम इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 8h प्लस 2h। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग जब कभी प्रोजेक्ट करते हैं किसी बॉडी को, तो उसके जैसे जैसे वो टाइम होता है वैसे वैसे बॉडी जो ना अपना ट्रेजेक्ट्री को जाता है, उसका वेलोसिटी भी बदलता रहता है, हाइट भी चेंज होते रहता है, तो उसका अलग अलग पोजीशन पे, ठीक है, ऐसे अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से, तो ये इन यू वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ है, प्रोजेक्ट किया यू से, तो ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे यू कॉस थीटा होगा, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है यू साइन थीटा होता है हमारा। ठीक है ना, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। अब ये अलग अलग पोजीशन पे जब जाएगा तो इसका पोजीशन के साथ भी और वेलोसिटी के साथ भी एनर्जी चेंज होते रहता है। अगर हम लोग देखना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, या पोटेंशियल में कितना होगा, क्या रिलेशन होगा और कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या बताए, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू कॉस थीटा हर जगह बराबर होता है, यू कॉस थीटा हर जगह बराबर होता है, यू कॉस थीटा हर जगह बराबर होता हमारा, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब मूव करता है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं व्हेन द बॉडी इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी व्हेन द बॉडी इज मूविंग, व्हेन द बॉडी is moving in x axis। ठीक है ना, क्या आएगा हमारा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का तो ऐसे लिखेंगे ना, ये हमारा हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस वाली हर जगह बराबर होते हैं, ये चेंज नहीं होता, यू कॉस थीटा हर जगह सेम रहता है, वर्टिकल वाला चेंज होते रहता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं हाफ एम यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। ठीक, ये आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर थीटा, काइनेटिक एनर्जी को के से दिखा देते हैं, के कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये के जो है हाफ एम यू स्क्वायर है इनिशियल वेलोसिटी, और कॉस स्क्वायर के साथ साथ इसका वैल्यू चेंज होता रहता है। कितनी बात सुन में, अगर हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट में देखते हैं, वर्टिकल मतलब जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ गया तो यहाँ पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कम हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे जब जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कम होते जाता, वर्टिकल कंपोनेंट कम होते जाता, मगर ये इसके हाइट बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना, हाइट बढ़ते जाते हैं। तो मान लो यहाँ पे जो है इस वक्त मैक्सिमम हाइट h है, इस वक्त हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, mgh। ठीक है ना, और ये एज का हाइट का क्या रिलेशन लिखते हैं हम लोग, mg, और हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा अपॉन 2g, ये तो होता है एच का वैल्यू होता हमारा, ये एच का, ये जी से जी कैंसिल कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हाफ एम यू स्क्वायर को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, इसको एक स्टैंडर्ड कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया हमारा, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड। तो क्या देखा जा रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो वेरिएशन होता है कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन जो है साइन स्क्वायर के रेस्पेक्ट में होता है। और ये के जो है हाफ एम वी स्क्वायर यू स्क्वायर बेसिकली, क्योंकि जब प्रोजेक्ट करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी ही होता है, ठीक है, बाद में कोई दूसरी वेलोसिटी आती नहीं है, तो यू लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो टोटल एनर्जी निकालेंगे, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये के कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये के और ये के जो है ना हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर होता है। यानी काइनेटिक एनर्जी हर जगह कंजर्व रहेगा, हर जगह जहां कहीं पे भी निकालना चाहेंगे काइनेटिक एनर्जी हमेशा उतना ही आएगा। हाँ, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ओ सॉरी, टोटल एनर्जी कंजर्व है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी अपने एंगल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, मगर देखा गया क्या कि काइनेटिक एनर्जी जो है कॉस थीटा है, कॉस थीटा हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए ये तो कंजर्व ही चलता है, इसका वेरिएशन होते रहता है आगे पीछे ऊपर नीचे। हाँ, स्पीड बदलता रहता है, वेलोसिटी बदलता रहता है, नोट कर लिए इसको।